बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्स मुस्तवी की बात चल रही थी, इसमें आज आखिरी सबक है। इसके बाद इंशाअल्लाह अक्स नकीज़ शुरू हो जाएगा। तो इबारत की तरफ चलते हैं। मातन फरमाते हैं वल बयानु फिल कुल्ली अन्ना नकीज़ अल अक्सी मअल असली युनतिजुल महाला वला अक्स लिल बवाक़ी बिन नक़्स। फरमाते हैं कि इन तमाम उकूस में दलील ये है कि अक्स की नकीज़ जो है वो असल के साथ मिलकर, असल से मुराद असल क़ज़िया के साथ मिलकर किस चीज़ का नतीजा देती है? युनतिजुल महाल नतीजा देती है। वो क्या नतीजा था? सलबुश शैइ अन नफ्सिही वाला, वो मैंने आपको पहले बताया है। आगे वला अक्स लिल बवाक़ी बिन नक़्स, और बाकी जो हैं इसके अलावा उनका अक्स नहीं आता। किस वजह से? बिन नक़्स, दलील नक़्स की वजह से। दलील नक़्स क्या है? दलील तखल्लुफ़ इसको हम कहते हैं। तो अब इसमें जो तफसील है वो मैं थोड़ा आगे चल कर बयान करता हूँ कि दलील तखल्लुफ़ क्या है। ठीक है, अब देखें यहाँ से जो है जो मातन है वो बुनियादी तौर पर क्या बयान कर रहे हैं वो बताना चाह रहे हैं। इससे पहले हमने मुवज्जहात के अंदर मुजबात के जो उकूस मुस्तवियत है उनका पढ़ा था। वो मैंने आपको बताया था कि 11 के आते हैं और 11 के उकूस आते हैं मुजबात के अंदर और 5 के उकूस नहीं आते, वो बात हो चुकी थी। इसी तरह जो अभी इससे पहले सवालिब वाले सबक में वो ये था कि छः सवालिब के नताइज आते थे, उकूस मुस्तवी आते थे और 9 के नहीं आते थे। तो अब यहाँ से यही बता रहे हैं कि जो जिन 9 के नहीं आते तो वो किस वजह से नहीं आते, वो चीज़ बयान कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये बात देख लें कि इनने जो कहा है ना कि जितने भी ये मुवज्जहात के जो उकूस मुस्तवी हमने बयान किए हैं मुवज्जहात के अंदर, चाहे वो मुजबात के हों या सवालिब के हों, उनकी दलील खुल्फ है। और दलील खुल्फ क्या है? ये जो मैंने अभी आपको बताया कि दलील नक़्स, दलील तखल्लुफ़ है, ये आगे आ रही है। फिलहाल दलील खुल्फ समझे। दलील खुल्फ वही बात है कि अगर आप इस मुजबा की या इस सालिबा की ये नकीज़ ये अक्स नहीं मानते, तो हम जब आप इसका ये अक्स नहीं मानेंगे तो उस अक्स की नकीज़ माननी पड़ेगी आपको। तो जब नकीज़ मानेंगे तो नकीज़ को असल क़ज़िये के साथ मिलाएंगे, तो असल क़ज़िये के साथ मिलाने से जो नतीजा आएगा वो क्या आएगा? सलबुश शैइ अन नफ्सिही आएगा। और सलबुश शैइ अन नफ्सिही गलत होता है। तो गलत में क्यों गलत हुआ है, इसकी 3 वजह फिर हमने बताई थी कि एक तो ये कि असल क़ज़िया है या फिर शक्ल अव्वल है या फिर नकीज़ है। तो हमने उसमें ये बात भी की थी कि असल क़ज़िया तो गलत हो नहीं सकता क्योंकि वो मफरूज़ सिद्क़ है। इसी तरह शक्ल अव्वल भी नहीं गलत हो सकती क्योंकि उसकी नतीजा देने की तमाम शराइत पूरी हैं। तो ला महाला ये जो तीसरी रह गई नकीज़, तो नकीज़ की वजह से गलती आई है। तो जब नकीज़ चीज़ को बातिल कर रही है तो मुस्तलज़िमुल बातिल बातिलुन, तो जो चीज़ मुस्तलज़िम है बातिल को, यानी नकीज़ बातिल कर रही है ना सारे नतीजे को, तो नकीज़ को हम हटा देंगे। नकीज़ को हटाएंगे तो वापस वही जो अक्स था वो वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये इससे साबित हो जाएगा कि वाकई इसका अक्स यही है। आगे जो शारे लिखते हैं कि क़ौलुहु युनतिजु फ़हाज़ल महलु इम्मा यकून नाशिअन अनिल असली औ अन नक़ीज़िल अक्सी औ अन हैअति तअलीफ़िहिमा। वही 3 वो जो एहतिमालात थे वो बता रहे हैं कि इम्मा यकून नाशिअन अनिल असली, यानी जो असल क़ज़िया है या तो उससे ये ख़राबी लाज़िम आई है, औ अन नक़ीज़िल अक्सी, या फिर अक्स की नक़ीज़ जो आपने कहा था कि हम अक्स नहीं मानते, तो अक्स की नक़ीज़ जो आपने मानी थी या फिर उसकी वजह से ख़राबी लाज़िम आई है। औ अन हैअति तअलीफ़िहिमा, या फिर इसकी जो तालीफ़ है, इसको जोड़ने की जो शक्ल है, शक्ल अव्वल जिसको हमने कहा है, वो उसकी जो शक्ल है उसकी वजह से ख़राबी लाज़िम आई है। तो अब बताते हैं कि आया इन तीनों में से कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से ख़राबी लाज़िम आ रही है। तो फरमाते हैं कि लाकिन अल अव्वल मफरूज़ सिद्क़ी, के पहला तो मफरूज़ सिद्क़ वो गलत नहीं हो सकता। तो पीछे रह के 2 एहतिमाल। वस्सालिसु हुवा शक्लुल अव्वलु अल मालूम सिह्हतुहु व इंताजुहु फ़तअय्यन अत्थानी। कहते हैं कि तीसरी जो है ना, तीसरी वो शक्ल अव्वल है, और शक्ल अव्वल में ये है कि आप शक्ल अव्वल की नतीजा देने की सारी शराइत भी पूरी हैं और इसका नतीजा भी ठीक आ रहा है। फ़तअय्यन अत्थानी मतलब कि जो दूसरा वाला है यानी नकीज़, ये मुतय्यन हो गई कि इसकी वजह से गलती आई है। जो नतीजा गलत आया है वो इसकी वजह से आया है। नतीजा सलबुश शैइ अन नफ्सिही की खराबी पर लाजिम आया है, तो ये इस नकीज़ की वजह से आया है। ये वजह बयान कर रहे हैं। तो फरमाते हैं फ़यकूनुन नक़ीज़ु बातिलन फ़यकूनुल अक्सु हक़्क़न। वही बात कि जब नकीज़, ज़ाहिर सी बात है नकीज़ की वजह से नतीजा गलत आया ना, तो नकीज़ की वजह से नतीजा गलत आ रहा है, हम नकीज़ को हटा देंगे और रह जाएगा, जब नकीज़ किसी चीज़ की हट जाएगी तो असल वापस आ जाएगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि असल भी ना हो नकीज़ भी ना हो, तो ये इर्तिफ़ा नकीज़ैन हो जाएगा, इस तरह नहीं होता।
तो जब नकीज़ हट गई तो असल वापस आ गया, तो पता चल गया कि इसका अक्स यही है। तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी, अभी फिर इसकी बता दी है, तो तशरीह में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे क़ौलुहु वला अक्स लिल बवाक़ी अय अस्सवालिब वल बाक़ियतु वहिय तिसअतुन अल वक़्तियतुल मुतलक़तु वल मुंतशिरतुल मुतलक़तु वल मुतलक़तुल आम्मतु वल मुमकिनतुल आम्मतु मिनल बसाइति वल वक़्तियतानि वल वजूदियतानि वल मुमकिनतुल ख़ासतु मिनल मुरक्कबाति। कहते हैं कि इसके अलावा जो बाकी 9 हैं जिनके जो हुकूक़ मुस्तवियाँ हैं वो नहीं आते, वो कौन कौन से हैं कि बसाइत के अंदर से कौन कौन से हैं? एक है वक्तिया मुतलका, मुंतशिरा मुतलका, मुतलका अम्मा और मुमकिन अम्मा। ठीक है, ये 4 आगे किस में से? बसाइत में से। और वक्तियतान से मुराद वक्तिया और मुंतशिरा। और इसी तरह वजूदियतान यानी वजूदिया ला दाइमा और वजूदिया ला दाइमा और वजूदिया ला ज़रूरिया ये, और मुमकिन खासा 5 ये हो गए मुरक्कबात में से, और 4 बसाइत में से, तो 5 और 4 9। तो कहते हैं कि इन 9 का सवाल, इन 9 के जो हुकूक़ मुस्तवियाँ हैं वो नहीं आते। ठीक है, अब वो क्यों नहीं आते उसकी दलील है दलील नक़्ज़, जिसको दलील तखल्लुफ़ कहते हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं आगे चल के बताऊँगा। अभी बीच में थोड़ी सी बात रहती है, उसके बाद दलील तखल्लुफ़ को देखते हैं। ठीक है, दलील तखल्लुफ़ आखिरी इसका टॉपिक है, उसके बाद ये अक्स मुस्तवी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इबारत शरह क़ौलुहु बिन नक़्ज़ि अय बिदलील तखल्लुफ़ी फ़ी मादतिन बिमानन अन्नहु यस्दुक़ुल अस्लु फ़ी मादतिन बिदूनिल अक्सि फ़युअलमु बिज़ालिका अन्नल अक्स गैरु लाज़िमिन लिहाज़ल अस्लि व बयानु तखल्लुफ़ी फ़ी तिल्कल क़ज़ाया अन्न ख़स्सहा वहियल वक़्तिय्यतु क़द तस्दुक़ु बिदूनिल अक्सि फ़इन्नहु यस्दुक़ु ला शय्युन मिनल क़मरि बिमुनख़सिफ़िन वक़्त अत-तरबिया इला दाइमन मा कज़्बि बअद मुनख़सिफ़ि लैसा बिक़मरिन बिल इम्कानिल आम्मि लियस्सदक़ नक़ीज़ुहु व हुवा कुल्लु मुनख़सिफ़िन क़मरुन बिज़्ज़रूरति व इज़ा तहक़क़ तख़ल्लुफ़ु अदमिल इन्इकास फ़िल अख़स्सि तहक़क़ फ़िल आम्मि इज़िल अक्सु लाज़िमुल लिल क़ज़ियति फ़लौ इनअकसल आम्मु इनअकसल अख़स्सु लिअन्नल अक्स यकूनु लाज़िमुन मा लहु वल आम्मु लाज़िमुन लिल अख़स्सि व लाज़िमुल लाज़िमि लाज़िमुन फ़यकूनुल अक्सु लाज़िमन लिल अख़स्सि अयज़न वक़द बय्यन्ना अदम इनइकासिही व इन्नमा अख़्तरना फ़िल अक्सिल जुज़इयति लिअन्नहा आम्मा मिनल कुल्लियति वल मुमकिनतिल आम्मति लिअन्नहा वल मुमकिनतुल आम्मतु लिअन्नहा आम्मु मिन साइरिल मुवज्जहाति व इज़ा लम यस्दुक़िल आम्मु लम यस्दुक़िल अख़स्सु बित्तरीक़िल औला बिख़िलाफ़िल अक्सिल कुल्लियति। यहाँ से वही जो मैंने आपको बताया था कि दलील तखल्लुफ़ का मतलब बताऊँगा, दलील तखल्लुफ़ का बयान यहाँ से आ रहा है। तो देखिए, मातिन ने इससे पहले ये दावा किया था कि बाकी सवालिब का अक्स नहीं आता, जो 9 सवालिब थे जिनका अक्स नहीं आता। तो अब उस पर दलील बयान कर रहे हैं कि दलील क्या है। कहते हैं कि दलील नक़्ज़। दलील नक़्ज़ किसको कहते हैं? दलील नक़्ज़ का दूसरा नाम दलील तखल्लुफ़ है। दलील तखल्लुफ़ का क्या मतलब, ये यहाँ से समझ लें। दलील तखल्लुफ़ अभी बता रहा हूँ। देखें, दलील तखल्लुफ़ ये है कि बाज़ मवाद में एक कज़िया है ना, अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये कज़िया जो असल कज़िया होता है ना, ये तो सादिक आ रहा होता है, लेकिन इसका अक्स सादिक नहीं आ रहा होता। तो अक्स के सादिक ना आने का मतलब ये है कि इसका अक्स आता ही नहीं है। ठीक है, देखिए मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ। बाज़ मवाद में असल कज़िया सादिक आए और इसका अक्स सादिक ना आए, तो किसी एक मादे में भी, किसी भी एक मादे में अगर इसका अक्स सादिक नहीं आ रहा, तो असल का अक्स के बग़ैर सादिक आना ये इस बात की दलील है कि इसका अक्स आता ही नहीं है। समझ रहे हैं? यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि जब आप मादे तब्दील करते हैं तो एक मादे में असल जो होता है वो सादिकार होता है, और जब उस मादे में आप असल के अक्स को देखते हैं तो असल का अक्स सादिक नहीं आ रहा होता। तो फरमाते हैं कि किसी मादे के अंदर असल का अक्स के बगैर सादिक आना, यानी असल सादिक आ रहा है, असल का अक्स सादिक नहीं आ रहा, तो किसी मादे के अंदर असल का अक्स के बगैर सादिक आना ये इस बात की दलील है कि इस असल का अक्स आता ही नहीं है। ठीक है, यानी अगर मादा खुद सादिक आ रहा है लेकिन मादे का अक्स सादिक नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये इस मादे का अक्स आता ही नहीं है। तो वो बात यहाँ पर कर रहे हैं, ये है दलील तखल्लुफ़। ठीक है, दलील तखल्लुफ़ समझ गए। इसकी मिसाल भी अभी बताएंगे कि कैसे। अच्छा, क्योंकि कज़िया का अक्स वही होता है जो तमाम मवाद में कज़िया को लाजिम हो, तो जब किसी एक मादे में भी अक्स सादिक नहीं आता तो गोया कि अक्स आता ही नहीं है। यानी ये बात मैंने कल भी आपको बताई थी, कल से मुराद पिछले सबक में ये मैंने आपको बताया था कि देखें, जो किसी
कज़िये का जो अक्स होता है ना वो असल को लाजिम होता है। कैसे लाजिम होता है ये मैंने आपको बताया था कि जाहिर सी बात है किसी चीज़ का अक्स आता ही तब है कि वो जब चीज़ खुद मौजूद होती है। कज़िया खुद मौजूद ही नहीं है, आप उसका अक्स कैसे निकालेंगे? ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कोई जुमला बोलता हूँ कुल्लु क़मर मुनख़सिफ़ुन बिज़रूरति वक़्त तरबिई, तो अब मैं कहता हूँ कि ये अक्स है, तो पूछने वाला मुझसे पूछेगा ना कि इसका असल क्या है। भाई आप अक्स निकाल रहे हो तो अक्स से कोई ना कोई असल भी तो होगा ना, कि नहीं? तो अब ये मतलब है कि जो अक्स होते हैं वो असल को लाजिम होते हैं, यानी अक्स तभी पाया जाएगा जब पीछे उसका असल होगा। तो यही बात यहाँ पर भी कर रहे हैं कि अब जो जहाँ पर अक्स असल के बगैर सादिक आ रहा है, नहीं असल अक्स के बगैर सादिक आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वैसे तो आमतौर पर जो अक्स होता है वो सादिक को असल को लाजिम होता है कि जहाँ पर असल सादिक आएगा वहाँ पर अक्स भी सादिक आएगा। लेकिन जिस मादे में असल सादिक आ रहा है और अक्स सादिक नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि उसका अक्स आता ही नहीं है। तो ये 9 जो है ना सवाल जिनका अक्स नहीं आता, तो इनका अक्स इसी वजह से नहीं आता कि इनका जो अक्स है वो सादिक ही नहीं आता। तो जब अक्स सादिक नहीं आता तो इसका मतलब है कि असल बगैर अक्स के सादिक आ रहा है, और असल का बगैर अक्स के सादिक आना ये क्या है? ये इस बात की दलील है, ठीक है, ये इस बात की दलील है कि इसका अक्स आता ही नहीं है। तो ये दलील तखल्लुफ है। ठीक है, आगे चलते हैं। बयान और तखल्लुफ जो इसने ये जो शारे बयान कर रहे हैं ना कि वह बयान और तखल्लुफ़ी फ़ी तिल्कल क़ज़ाया अन्न अख़स्सहा वहियल वक़्तियतु, यहाँ से ये बयान कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो है ये जो 9 मुवज्जहात हैं जिनका ये नहीं आता, कुछ अक्सर मुस्तवी नहीं आता, उनमें जो सबसे ज़्यादा आम है, अख़स है, वो वक्तिया है। ठीक है, तो अख़स की मिसाल देकर आपको समझा रहे हैं। तो अख़स की मिसाल क्या है वक्तिया की कि ला शय्यु मिनल क़मरि बिमुनख़सिफ़िन बिज़रूरति वक़्त तरबियई ला दाइमन आई कुल्लु क़मर मुनख़सिफ़ुन बिज़रूरति बिलफ़िअली। ये कज़िया कौन सा है? वक्तिया सालिबा सादिका है। ये वक्तिया सालिबा सादिका है, वक्तिया भी है, सालिबा भी है और सादिका है, मतलब सादिक भी आता है। अब इसी का अक्स हम निकालते हैं तो अक्स इसका सादिक नहीं आ रहा। कैसे? इसका अक्स जब हम लाते हैं तो इसका अक्स आता है मुमकिना आम्मा सालिबा जुज़िया आता है। वक्तिया का मुमकिना आम्मा आता है, ये पीछे वक्तिया का अगर लाना चाहें तो मुमकिना आम्मा आता है। ये काफ़ी पहले मेरा से 2-3 सबक पहले ये या 2 सबक पहले ये बात गुजरी थी, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वक्तिया और मुंतशिरा का अक्स आता नहीं है, लेकिन अगर आप लाना चाहें तो मुमकिन आम्मा आता है। ठीक है, आता नहीं है वैसे, लेकिन लाना चाहें तो मुमकिन आम्मा आता है। और वो भी इसलिए नहीं लाया जाता कि मंतिक के कवायद जो होते हैं कुल्ली होते हैं, और जब सब पर फिट ना आ रहे हो तो वो कायदा नहीं बनता। तो वो वक्तिया का किसी एतबार से कुछ जगह पर आ जाता है, कुछ जगह पर नहीं आता, तो वो कुल्ली नहीं है। तो लिहाजा इसलिए मनातिका ने कह दिया कि वक्तिया का अक्स आता ही नहीं है। ठीक है, तो ये बात हमने वहाँ पर की थी कि वक्तिया या मुंतशिरा का अक्स कभी कभार अगर लाना चाहें तो मुमकिन आम्मा आता है, वरना इसका अक्स आता नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसका अक्स फ़र्ज करते हैं कि क्या है? मुमकिन आम्मा है। तो जब हम इसको, ये जो मैंने अभी आपको कज़िया बताया कि ला शय्यु मिनल क़मरि बिमुनख़सिफ़िन बिज़रूरति वक़्त तरबियई ला दाइमन आई कुल्लु क़मरिन मुनख़सिफ़ुन बिलफ़िअली, तो इसका जब हम अक्स लाते हैं तो इसका अक्स हमारे पास आ रहा है बाज़ुल मुनख़सिफ़ि लैसा बिक़मरिन बिलइम्कानिल आम। ये मुमकिन आम्मा है, बाज़ुल क़मरि लैसा बिमुनख़सिफ़िन बिलइम्कानिल आम, और ये काज़िबा है। तो देखें, अब जो असल कज़िया था वो सादिक आ रहा है, और इसका जो अक्स सामने लाया तो वो सादिक नहीं आ रहा। तो जब सादिक नहीं आ रहा तो इसलिए हमने ये कह दिया कि इसका अक्स आता ही नहीं है। ये है दलील तखल्लुफ़। दलील तखल्लुफ़ की मैंने आपको तारीफ़ भी बताई और उसको मिसाल से भी वाज़े कर दिया। आगे चलते हैं। व इन्ना मख्तरना, जो ये शारे ने आखिर में फरमाया है ना कि व इन्ना मख्तरना फ़िल अक्सिल जुज़इयती लिअन्नहा आम्मा मिनल कुल्लियती वल मुमकिनतुल आम्मतु लिअन्नहा आम्मु मिन साइरिल मुवज्जहाती। यहाँ से एक सवाल मुक़द्दर का जवाब दे रहे हैं। सवाल मुक़द्दर का जवाब दे रहे हैं कि अगर आपने वक्तिया के अक्स में मुमकिना आम्मा सालिबा कुलिया को फ़र्ज़, मुमकिना आम्मा सालिबा जुज़िया को फ़र्ज़ क्यों किया? कि वक्तिया के अक्स मुस्तवी में आपने मुमकिना आम्मा सालिबा जुज़िया को फ़र्ज़ क्यों किया? हालांकि वक्तिया सालिबा कुलिया का अक्स अगर मुमकिन होता, वैसे तो आता नहीं है, अगर वक्तिया सालिबा कुलिया का अक्स मुमकिन होता तो मुतलका आम्मा सालिबा कुलिया होता, जबकि आपने मुमकिना आम्मा सालिबा जुज़िया लाया है। तो आपने मुतलका मुमकिना आम्मा और अलगर्ज़ मुतलका आम्मा के बजाय मुमकिना और कुल्लिया के बजाय जुज़िया का इंतखाब क्यों किया?
देखें इनके सवाल का खुलासा ये है कि हमने जो पीछे ना कहा ना कि वक्तिया का वैसे तो अक्स आता नहीं है, लेकिन अगर लाना चाहें तो मुमकिन आम्मा सालबा कुलिया आता है, मुमकिन आम्मा सालबा कुलिया सालबा जुजिया आता है। वक्तिया का वैसे तो अक्स आता नहीं है, लेकिन अगर लाना चाहते हैं तो मुमकिन आम्मा सालबा जुजिया आता है। तो इस पर यह सवाल हो रहा है कि वक्तिया सालबा कुलिया का जो अक्स आना चाहिए था, अगर आता, वैसे आता नहीं है, लेकिन अगर मुमकिन होता तो वो क्या होना चाहिए था, मुतलका आम्मा सालबा कुलिया होना चाहिए था। तो आपने मुतलका आम्मा की जगह आपने मुमकिन आम्मा को ले आए हैं, और दूसरी जो बात है आप कुलिया की जगह पे जुजिया को ले आए हैं। तो ये क्या वजह है? तो इसका जवाब ये यूं देते हैं, कहते हैं कि कुलिया जो है, जुजिया जो है वो कुलिया जो है वो किस तरह दे रहे हैं कि जुजिया जो है कुलिया से आम है, जुजिया कुलिया से आम है। किस तरह? और मुमकिना, और ये अभी मैं आपको बताता हूँ, और मुमकिना आम्मा तमाम मुवज्जहात में सबसे आम है। तो जब वक्तिया के अक्स में जुजिया बावजूद आम होने के सादिक नहीं आ रहा, तो कुलिया जो कि अखस है वो वक्तिया के अक्स में बतरीके औला सादिक नहीं आएगा। क्या मतलब कि जुजिया जो है ना, जुजिया ये कुलिया से आम है, ठीक है, जुजिया कुलिया से आम है, और मुमकिन आम्मा जो है ये तमाम जो मुवज्जहात हैं उनसे आम है। तो जब आम सादिक नहीं आ रहा तो अखस कैसे सादिक आएगा? नहीं आ रही मेरा वाली बात समझ? देखें मैं मिसाल ये देता हूँ, हम कहते हैं कि बाज़ुल हैवानी इंसान, बाज़ हैवान क्या है? इंसान है। वला शय्यु मिनल हैवानी बिहजरिन, और कोई हैवान हजर नहीं है, यानी बाज़ हैवान इंसान है और कोई हैवान पत्थर नहीं है। तो अब ऐसा हो सकता है कि इंसान पत्थर हो जाए? नहीं हो सकता ना, क्योंकि इंसान हैवान की ही एक जुज़ी है। तो हैवान क्या हुआ? आम हुआ, और नीचे इंसान अखस हुआ। तो जब इंसान जो है इंसान यानी इंसान अखस है, इंसान किससे? इंसान उससे अखस है ना, कि इंसान हैवान से अखस है ना, ठीक है। तो इंसान जब हैवान से अखस है तो हैवान आम है इंसान से, क्योंकि इंसान के तमाम अफराद हैवान में पाए जाते हैं, लेकिन हैवान के तमाम अफराद इंसान में नहीं पाए जाते, ठीक है। हैवान के अंदर इंसान के अलावा बाकी अफराद भी हैं। अब मुझे यहाँ पर सही समझ नहीं आ रही, हैवान आम है इंसान आम है, तो अब देखें हैवान आम है क्योंकि हैवान के अफराद ज़्यादा हैं। अब देखें जब आम सादिक नहीं आ रहा, यानी हमने जब ये कह दिया कि कोई हैवान पत्थर नहीं है, तो इंसान तो हैवान के तहत वैसे भी आ गया था, कि जब ऊपर से हमने आम के बारे में ये कह दिया कि आम ही सादिक नहीं आ रहा, तो आम ही यानी जो हैवान है, हैवान ही पत्थर नहीं है, तो इंसान तो खुद ही इसके अंदर आ गया ना कि इंसान भी पत्थर नहीं है। तो ये बात कर रहे हैं कि जब हमने आम की मिसाल देकर ये साबित कर दिया कि इसका अक्स नहीं आता, तो अखस का तो बतरीके औला अक्स नहीं आएगा, क्योंकि अखस आम के ही अंदर से होता है। तो जब पूरे के पूरे आम का जो है अक्स नहीं आ रहा, तो उसके अंदर से जो अखस हैं, यानी पूरी अगर कुल्ली का अक्स नहीं आ रहा, तो उसके कुल्ली के जो अंदर जुज़ हैं, अफराद हैं, तो उनका तो अक्स वैसे भी नहीं आएगा ना, क्योंकि हमने पूरी कुल्ली पर जो हुक्म लगा दिया है। मिसाल ले लें, मैं कहता हूँ कि एक क्लास है, अगर उसमें 10 लड़के पढ़ते हैं, तो मैं कहता हूँ कि पूरी क्लास फेल है, ठीक है, पूरी क्लास फेल है। वैसे तो मुबालगे के तौर पर भी कभी कभार कह देते हैं ना कि ज्यादा फेल हो तो कहते हैं पूरी फेल है, लेकिन वाकई उसके अंदर सारे फेल हो। तो मैं कहता हूं कि पूरी क्लास फेल है, तो ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर कोई ऐसा हो जो पास भी हो? नहीं हो सकता ना, क्योंकि सारे के सारे फेल हैं। तो मैंने तब सबको देखकर हुक्म लगाया है। तो जब आम का हुक्म जब लग गया, यानी पूरी कुल्ली पर जब हुक्म लग गया कि ये कुल्ली ऐसी नहीं हो सकती, कुल्ली का अक्स नहीं आता, तो जुजी तो कुल्ली के अंदर ही है, तो जुजी का तो वैसे भी अक्स नहीं आ सकता, क्योंकि जब ऊपर कुल्ली का ही अक्स नहीं आ रहा तो जुजी का अक्स कहां से आएगा? तो ये बात कर रहे हैं कि हमने उर्फिया मुमकिन आम्मा को मुतलका आम्मा के बजाय मुमकिन आम्मा को और कुल्लिया के बजाय जुजिया को इसलिए मुंतखब किया है कि ये आम है। तो जब आम का जो है अक्स नहीं आ रहा, तो अखस का बतरीके औला अक्स नहीं आएगा। तो ये इन्होंने इसको इस सवाल का भी जवाब दे दिया। तो यहाँ पर अक्स मुस्तवी ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह अगले सबक में अक्स नक़ीज़ शुरू करेंगे इंशाअल्लाह।